हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज मैं आपको आज के करंट अफेयर्स और रेलवे से संबंधित 3 प्रश्न जो 27 नवंबर 2013 की आरआरबी परीक्षा में पूछे गए थे उनके बारे में बताऊंगा। ये वही पेपर था जो मैंने खुद स्वयं भी दिया था और जिसमें सिलेक्शन हुआ था। ये पेपर मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक एक करके आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए जाएँ। तो रोज़ 5-7 क्वेश्चन मैं रोज़ जीके में या करंट अफेयर्स में ऐड करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत आसान पेपर आता है रेलवे ग्रुप डी का। उससे आसान तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 90+ मेरिट जाती है नॉर्मली, क्योंकि 10,000 लोगों पर लगभग एक सीट होती है। तो हाई जाना वाजिब है, क्योंकि लोग बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कोविड-19 को किसके द्वारा महामारी घोषित किया गया है। देखो, महामारी घोषित करने का जो होता है वो हमेशा किसके द्वारा होता है, वो हमेशा WHO द्वारा होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ये भी इसी के द्वारा, WHO द्वारा ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, रैगिंग मामलों में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो रैगिंग मामलों में जाहिर सी बात है, जो राज्य शीर्ष पर होगा वही होगा जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और जिसमें यूनिवर्सिटी ज़्यादा होंगी। तो सीधा सीधा अगर कहें तो उत्तर प्रदेश रैगिंग मामलों में शीर्ष पर है। रिपोर्ट अभी आई थी हाल ही में, प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तीसरा, पुलित्जर पुरस्कार किन भारतीय जर्नलिस्ट को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। और ये मुख्तार खान, डार यासीन और कमल आनंद 3 भारतीयों को मिला है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में फ़ोटोग्राफ़ी की थी। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मिला है 370 हटाए जाने के बाद। मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है। मज़दूर दिवस अभी हाल ही में 1 मई को मनाया गया था, तो 1 मई इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया गया। ये मिडवाइफ दिवस 5 मई को मनाया जाता है, सभी नोट कर लेना। वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन उम्मीद पता नहीं दिवस में को क्या पूछ लिया जाए, तो रेलवे में तो 1-2 दिवस ज़रूर आते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समितियों में से एक है और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। पूछ लिया जाता है कितने सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं और कितने राज्यसभा से होते हैं। तो इसका अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है, इसे नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति अक्सर पूछी जाती है समितियों में। अगला है, G20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक मार्च में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की। आभासी बैठक इसलिए हुई क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से आभासी बैठक दिखाई गई, जो होती थी बैठक नहीं हुई, बस आभासी बैठक हुई। तो इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की, जहाँ ये पहले ही प्रस्तावित थी। तो रेलवे के 3 प्रश्न वही जो आए हैं, क्रम से चलेंगे, ऊपर से पेपर लेके सेट है मेरे पास एक, उससे चलेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2013 का पहला प्रश्न, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है वो शंकराचार्य जी को जाता है, या आदि शंकराचार्य जी को जाता है। इन्हें आदि शंकराचार्य जी के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2013 का दूसरा प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। देखो, जीके में संस्थापक बहुत पूछे जाते हैं, खासतौर से रेलवे और जो 10th लेवल के एग्ज़ाम होते थे उनमें संस्थापक बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी वंश का हो। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कैथोलिक चर्च के वर्तमान पोप फ्रांसिस किस देश के हैं। देखो, कैथोलिक चर्च का जो हेड ऑफिस है वह वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, तो वहीं बैठते हैं ये, और इनका नाम है पोप फ्रांसिस। 2013 में भी यही थे और अब भी वर्तमान में भी यही हैं। तो पोप फ्रांसिस किस देश के निवासी हैं, ये पूछ लिया जाएगा। वैसे तो अब उम्मीद कम है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लेकिन लगातार बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके जो थे ये इटली से बिलोंग करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन कल सुबह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।